आई फ्लू के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये लोगों में घबराहट का कारण भी बन रहे हैं। हालांकि जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि सिर्फ लक्षण नजर आते ही इसका जो उपाय है वो डॉक्टर के पास जाना है, घर पर कोई इलाज इसका ना किया जाए क्योंकि ये घातक साबित हो सकता है। फिलहाल लगातार जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी यहाँ पर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस वायरस, इस संक्रमण के इस समय फैलने का क्या कारण है और कितनी जानलेवा ये बन सकती है अगर समय पर उपचार ना मिले तो। देखिए, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि आई फ्लू मोस्टली एक वायरल कंजंक्टिवाइटिस है और इस मौसम में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण वायरल डिजीज़ेज़ और जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं उनके फैलने का खतरा हमेशा साल भर में सबसे अधिक रहता है। अभी पिछले कुछ दिनों में वायरल कंजंक्टिवाइटिस के केसेस देखने को मिले हैं और इनके नंबर में बढ़ोतरी देखने में आई है और इसके लिए सरकार द्वारा एडवाइजरी या गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमारा पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि हमें ये रोग पकड़े ही नहीं और उसके लिए ज़रूरी है बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। हम भीड़ भरे वाले इलाकों में से बचने की कोशिश करें, बार बार अपने आँखों को हाथ न लगाएं। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं तो अगर कुछ समय के लिए उसका उपयोग रोक सकें तो सबसे अच्छा है। अगर उसको रोकना संभव ना हो तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिसकी सलाह से हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना शुरू किए थे उसके संपर्क में रहें और वो जो गाइडेंस हमें देते हैं, जो हमें गाइडलाइंस बताते हैं, दिशा निर्देश बताते हैं, उसका हम पालन करें। इसके बावजूद भी अगर घर के किसी सदस्य को इस तरह की बीमारी हो जाती है तो उसके जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे कि उसका तौलिया हो गया, बिस्तर के कपड़े हो गए, उसके तकिया हो गया, उसके कपड़े हो गए, उनको अलग रखें जिससे घर के दूसरे सदस्यों को ये ना हो। अगर हो जाए तो आपने जैसा कि बताया, सबसे ज़रूरी है सेल्फ मेडिकेशन से बचें। हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो अर्बन संजीवनी क्लिनिक्स हों, चाहे सिविल डिस्पेंसरीज या अर्बन हेल्थ सेंटर्स हों या गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हों, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सभी जगहों पर इसकी जांच और उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। तो जैसे ही ऐसा कभी लगे कि हमारी आंखों में कुछ लाली आ रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, सीक्रेशन से आंसू ज़्यादा आ रहे हैं, तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। अगर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं जिनसे आप इलाज लेते हैं उनसे संपर्क करना है, क्योंकि आम तौर पर ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। पर अगर इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण इसकी कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही सलाह रहेगी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध भी रहेगा कि इस संबंध में सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, अपनी आँखों को बार बार हाथ लगाने से बचें, हाथ लगातार धोते रहें और अगर ये बीमारी हो जाती है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर और जहाँ वो डॉक्टर जो सलाह देते हैं उनका अवश्य पालन करें। है ज़्यादा डर, ज़्यादा लोगों में नज़र आ रहा है। जिस तरह से कोरोना का डर बहुत ज़्यादा था, उसी तरह अब क्योंकि मामले लगातार पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सामने आए, ऐसे में किस तरह से लोगों का जो डर है वो दूर किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वो बीमारी संक्रमण नहीं होता लेकिन किसी के संपर्क आने पर एक मन में डर सा बन जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है और इसीलिए मैंने कहा कि अगर थोड़ा सा भी भय है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ दिक्कत आ रही है, आप तुरंत हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आएँ और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो गाइडेंस भी देंगे, ज़रूरत पड़ने पर जांच भी करवाएंगे और अगर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो ट्रीटमेंट भी ज़रूर दें। बच्चों में ज़्यादा लक्षण नज़र आ रहे हैं, बच्चों को किस तरह बचाया जा सकता है, बच्चों के लिए किस तरह से यहाँ पे सुझाव हैं? देखिए, कोई भी बीमारी हो, आपने देखा होगा कि आम तौर पर जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस होता है, यानी कि छोटे बच्चे और हमारे वरिष्ठ नागरिक, वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग रहते हैं, वो भी इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सावधानियाँ बिल्कुल सेम है कि अपने आप को भीड़-भाड़ से, अपने आँखों को कंजेशन से या पीड़ित व्यक्ति के साथ इंटरमिंगलिंग से बचें।
अगर मान लीजिए किसी को इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं और डॉक्टर तक जाने में थोड़ा अगर वक्त लग रहा है, तो प्राथमिक उपचार व्यक्ति घर में किस तरह से कर सकता है जो समय उसे डॉक्टर के पास जाने तक लगे? देखिए, आजकल तो हमारी संजीवनी क्लिनिक लगभग हर एक वार्ड में उपलब्ध हैं, तो ऐसा कोई समय नहीं लगना चाहिए। सबसे जो सावधानी दी गई है कि आँखों को ठंडे पानी से धोते रहें, हाथ को साफ रखें और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में इसको दिखाएँ। बिल्कुल, आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप समय रहते डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, इस तरह के लक्षण अगर आपको अपनी आँखों में जैसे दर्द, हल्की सूजन या खुजली लगती है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, अपना इलाज कराएँ। हालाँकि डॉक्टर ने यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया है कि बचाव यहाँ पर करें, ज़्यादा भीड़-भाड़ में ना जाएँ, यही सबसे बेहतर उपचार है। लेकिन अगर फिर भी आप इस संक्रमण का शिकार बनते हैं, संक्रमण की ज़द में आते हैं, तो डॉक्टर के पास जाएँ, घर पर इलाज ना करें, क्योंकि अगर समय रहते इलाज नहीं मिलता है तो ये घातक साबित हो सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रीन।